राजा नरसिंह मेहता के रूप में गुजरात के अंदर जूनागढ़ में नरसिंह जी का जन्म हुआ। नरसिंह जी का जन्म नागर कुल ब्राह्मण परिवार में हुआ। बहुत ही बड़े धनाढ्य परिवार में था। उनके पास इतनी धन संपत्ति थी कि इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक वो बैठकर खा सकते थे महाराज। इतने धनाढ्य परिवार में नरसिंह जी का जन्म हुआ। लेकिन महाराज नरसिंह जी के जन्म से ही उनके शरीर में 2 कमी थी। कौन सी कमी? नरसिंह जी जन्म से ही गूंगे और बहरे थे। ना ही तो उनको कानों से सुनाई देता और ना ही उनके मुख से बोला जाता। आज नरसिंह जी गूंगे और बहरे हैं। नरसिंह जी के माता पिता नरसिंह जी का पालन पोषण कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात एक गांव में महामारी आई। जैसे महाराज अभी हमारे यहाँ पर कोरोना काल चल रहा है, उस समय भी कोई एक महामारी आई। तो उस महामारी के दौरान नरसिंह के माता पिता का देहांत हो गया। अब महाराज नरसिंह जी अपनी दादी के साथ और बड़े भाई जिनका नाम वंशीधर था उनके साथ रहने लगे। उनके साथ रहते बूढ़ी दादी सोचती कि मेरा पोता ठीक हो जाए, मेरा पोता ठीक हो जाए। अगर मैं आज मर गई तो मेरे इस पोते की रुखाली कौन करेगा? बूढ़ी माई हमेशा सोचती है अगर मर गई तो इस पोते की रखवाली कौन करेगा, कौन इसका लालन पालन करेगा, कौन इसको भोजन बना कर देगा। उधर महाराज नरसिंह जी के बड़े भाई वंशीधर, जिनका विवाह एक कन्या के साथ हुआ, उस कन्या का नाम था धुरुती गौरी। जैसा नाम वैसा काम महाराज। धुरुती गौरी नाम से ही पता चल रहा है। नरसिंह जी की भाभी इतने कर्कश स्वभाव की, इतने कड़वे स्वभाव की कि महाराज अपने खेतों में जैसे खारो काचड़ो होतो है। समझ गए खारो काचड़ो, जिसको काचर बोलते हैं, ऐसा स्वभाव था उनका। अगर महाराज वही एक काचर का बीज 1000 लीटर दूध के अंदर डाल दिया जाए तो वही काचर का बीज उस 1000 लीटर दूध को फाड़ देगा। ऐसा स्वभाव था नरसिंह जी की भाभी का। अगर यहाँ पर 1000 लोगों की संख्या बैठी है तो उनके साथ भी वो लड़ाई करेगा। ऐसा स्वभाव कि जब तक वो लड़ाई ना करे तो उसका भोजन नहीं पचता महाराज। जब तक वो चुगली ना करे उसका भोजन नहीं पचता। अब बुढ़िया माई ने सोचा इतने कर्कश स्वभाव की नरसिंह जी की भाभी है, ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। अगर मैं मर गई तो इसका पता नहीं ये क्या करेगी, इसको भोजन देगी या नहीं देगी। ऐसे सोच के कारण अब बुढ़िया माई नरसिंह जी को लेकर दर बदर जाती, मंदिर में जाती, साधु संतों के पास जाती, कीर्तन में जाती, सत्संग में जाती। अगर कोई साधु महात्मा दिख गया उसके पास जाकर बोलती, महाराज मेरा पोता बोलता करो, महाराज मेरा पोता बोलता करो। किसी पंडित जी के पास जाकर बोलती, महाराज मेरे पोते को बोलता करो, मेरे पोते को ठीक करो, आप इसकी कुंडली जरूर देखो। ऐसी कौन सी कमी है जो मेरा पोता बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। अब महाराज नरसिंह जी की दादी भगवान शंकर की परम भक्त थी। भगवान शंकर के परम सेवा करती थी। नित्य प्रति जल चढ़ाती, बिल्व पत्र चढ़ाती, चावल चढ़ाती, नित्य प्रति सेवा करती।
आज महाराज ऐसे करते करते आज नरसिंह जी 7 वर्ष के हो गए। 7 वर्ष उपरांत अब महाराज पावन पर्व आया, शिवरात्रि का पावन पर्व आया है। नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को लेकर मंदिर जा रही है। भाव देखिए महाराज, बूढ़ी औरत है, अपने पोते को साथ लेकर जा रही है। लेकिन आज के युग में क्या है माताओं, आप में से कितनी माताओं के साथ उनके पोता पोती आए हैं, कोई बता सकता है? मेरे सामने करीब 80-90 माताएं बैठी है, इनमें से कितनी माताओं के पोता और पोती साथ आए हैं कथा के अंदर? किसी का नहीं है महाराज। क्यों नहीं है? ये हमारी कमजोरी बन चुकी है। हम अपने बच्चों को पहले साथ नहीं लेकर जाते और बाद में अगर बच्चा गलत रास्ते पर चल दे तो हम पंडितों से कहते हैं कि हमारे पोते को पता नहीं क्या हो गया। हम साधु महात्मा को कहते हैं हमारे पोते को पता नहीं क्या हो गया। इसके जिम्मेवार कौन है? स्वयं हम है महाराज। अगर आज आपके पोते पोती को पूछा जाए कि हमारा परम ग्रंथ क्या है, हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ क्या है, तो उनको नहीं पता महाराज हमारा ग्रंथ क्या है। उनको ये नहीं पता कि हमारे इष्ट देव क्या है, हमारे कुल देव क्या है, क्योंकि हमने कभी उनको बताया ही नहीं कि हमारे कुल देवता क्या है, इष्ट देवता क्या है, तो उनको कुछ पता कैसे चलेगा। अगर आज जैसे तैसे कोई माता अपने पोते को लेकर आती है, घर से चलती है, तो पोता जिद करता है दादी मैं भी चलूंगा, दादी मैं भी चलूंगा। तो दादी क्या कहती है, उसकी माता उसे क्या कहती है, बेटा तू जाकर क्या करेगा, वहां पर तो औरतों का काम है, तू जाकर क्या करेगा, वहां पर तो महात्मा प्रवचन कर रहे हैं, तुम्हारा कोई काम नहीं है। अगर तू वहां गया तो तू वहां जाकर बोर होगा। ये बात सत्य है। कौन कौन इस बात को मानता है कि अपने बेटे को कहती है तू वहां जाकर बोर होगा। आज उनको हमने बोल दिया कि तू वहां जाकर बोर होगा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो वही सोचेगा कि मैं अगर मंदिर में गया, कोई सत्संग में गया, कोई कीर्तन में गया, तो वहां जाते ही मैं बोर हो जाऊंगा। वो ना ही कोई मंदिर में जाता, ना ही कोई पूजा स्थान में जाता, ना ही कोई तीर्थ में जाता, बस यही सोचता रहता है कि मैं वहां जाऊंगा तो जाते ही वहां पर बोर होऊंगा महाराज। क्यों? क्योंकि हमने उनको ऐसा बनाया है। हमने ही उनको बचपन में कहा है मंदिर में जाने से तू बोर होगा। ऐसा क्यों महाराज? अगर आज हमारा सनातन धर्म देखो महाराज कितना पीछे चल रहा है, इसका कारण कोई नहीं, हम स्वयं है महाराज। किसी को ये नहीं पता कि हमारे ग्रंथ कितने हैं, हमारे वेद कितने हैं, हमारे पुराण कितने हैं, क्योंकि हमने उनको कभी बताया ही नहीं। अगर आज उनको बता दिया होता तो हमारा सनातन धर्म इतना पीछे नहीं जाता महाराज। हर धर्म की भांति हमारा धर्म भी आज उच्च स्थान पर होता। तो इसीलिए महाराज अपने घर के बच्चों को अवश्य लेकर आए, जरूर लेकर आए। उनको बोलो कि घर के काम छोड़कर तू मंदिर में जाया कर, ज्यादा नहीं कम से कम 10 मिनट तू भगवान के चरणों में जाया कर, तो तुझे पता चलेगा हमारे ग्रंथ क्या है, हमारे देवी कौन है, हमारे इष्ट कौन है, हमारे कुल कौन है। यहाँ पे जो पंडित जी रहते हैं, ये इतने विद्वान ब्राह्मण बंधु बैठे हैं, अगर कोई इनके पास आकर पूछे कि भगवान हमारा ग्रंथ क्या है,
तो कोई भी ब्राह्मण आपको मना नहीं करेगा कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। कोई भी साधु महात्मा आपको मना नहीं करेगा कि हमारे ग्रंथ के अंदर क्या क्या लिखा है, सब वो बता देगा। तो महाराज ये सब अपनी कमजोरी है। आज से महाराज आप प्रण कर लो कि हमारे घर के अंदर हमारे जो पोता पोती है, बेटा बेटी है, उनको हम कीर्तन में सत्संग में जरूर लेकर जाएंगे। कौन कौन इस चीज को मानता है? कोई नहीं मानता। अल्लाह आकर दी। ऐसे नहीं महाराज, इस कान से सुन के इससे नहीं निकालना है। इस कान से सुनना है, उसको अपने हृदय में विराजमान करना है। मैंने जो कहा है वो समझ में आया सभी को? किस किस को समझ में आया? हाथ उठा के बताओ। इन नेजियाड़ी तो को नहीं आयो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो महाराज हमें भी अपने पोता पोती को साथ लेकर चलना है, उनको अपने धर्म के विषय में बताना है, ग्रंथ के बारे में बताना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो महाराज नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को लेकर दर बदर जाती रही। उधर महाराज पावन शिवरात्रि का त्योहार आया है। बुढ़िया ने सोचा जल्दी जल्दी काम करके मंदिर में चली जाऊं, बाद में भीड़ लग जाएगी, कोई मुझे जल नहीं चढ़ाने देगा और पूजा नहीं करने देगा। अब बूढ़ी मैया नरसिंह जी को लेकर पूजा का सामान लेकर मंदिर में पहुंची। जैसे ही मंदिर में पहुंची, भगवान शंकर की पूजा की, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बिल्व पत्र चढ़ाए, चावल चढ़ाए और शंकर भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान मेरे इस पोते को आप ठीक करो, मेरा मार्गदर्शन करो, जिससे मेरा पोता बोलने लग जाए और इसको कानों से सुनाई देने लग जाए। इतना कहकर नरसिंह जी की दादी भगवान शंकर को प्रणाम कर कर वहां से जाने लगी। जैसे ही वहां से जाने लगी तो बुढ़िया की नजर एक कोने में बैठे साधु महात्मा पर पड़ी। उस साधु महात्मा ने उस बुढ़िया को अपनी तरफ आते देखा। साधु महात्मा की एक खास बात होती है महाराज, वो जल्दी से किसी के साथ बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर वो बात में लग गया तो उसका ठाकुर जी के प्रति भजन छूट जाता है। उसका ठाकुर जी के प्रति भजन छूट जाता है तो वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता। आज जब नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को लेकर साधु महात्मा के पास जाने लगी तो साधु महात्मा जानबूझकर अपनी समाधि में लीन हो गए। आंखें बंद कर कर भगवान का सुमिरन करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। अब महाराज बूढ़ी लुगाई उस महाराज जी के पास पहुंची। जैसे ही महाराज जी के पास पहुंची, साधु महात्मा ने सोचा अगर मैं इसके साथ बोलूंगा तो मेरा ठाकुर जी का भजन छूट जाएगा। वो बुढ़िया भी हट की पक्की थी महाराज, आपकी तरह नहीं, आप तो समझदार हो। हट की पक्की थी। कैसी थी? साधु महात्मा के पास जाकर बोली, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी नहीं बोले। बोले अगर मैं बोल गया तो मेरा भजन छूट जाएगा। फिर भी बुढ़िया नहीं मानी। बुढ़िया ने कहा महाराज जी राधे राधे। महाराज जी नहीं बोले। बुढ़िया फिर से बोली महाराज जी जय शंकर की। महाराज जी नहीं बोले। बुढ़िया ने सोचा ये कौन से महाराज जी हैं, चलो एक बार और बोलकर देखती हूँ। बुढ़िया ने कहा हरिओम महाराज जी। महाराज जी नहीं बोले। लेकिन बुढ़िया भी हटकी पक्की वहां से गई नहीं।
महाराज जी को बोली, महाराज जी या तो आज आप बोलोगे, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बुढ़िया महाराज जी को जोर जोर से आवाज लगाने लगी, कहने लगी, महाराज जी, ओ महाराज जी, महाराज जी, ओ महाराज जी, महाराज जी, ओ महाराज जी। इस तरह जोर जोर से बोलने लगी। तो साधु महात्मा ने सोचा, अगर आज ये नहीं रुकी तो मैं भी मेरा भजन छोड़कर महाराज जी लग जाऊंगा, तो इसमें मेरा बोलना ही ठीक रहेगा। अब साधु महात्मा ने अपनी आंखें खोली, आंखें खोलकर बुढ़िया माई से कहा, कहो मैया क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो, ऐसा कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा जो तुम इतने भयभीत हो। बोले, महाराज जी मेरो और तो की काम को नहीं, बस एक ही काम है। बोले, क्या? बोले, मेरो एक पोतो है, 7 वर्ष को है, जो ना तो कानों से सुन पा रो है और ना ही मुखड़े से बोल पा रो है। तो आपकी कृपा दृष्टि हो जाए, आपकी कृपा हो जाए तो मेरा पोता बोलने लग जाएगा, इसको कानों से सुनाई देने लग जाएगा। तो साधु महात्मा ने कहा, बस इतनी सी बात? बोले, हाँ इतनी बात है। बोले, चलो ठीक है। साधु महात्मा ने नरसिंह जी को अपने पास बुलाया। बोले, बेटा इधर आओ। अब साधु महात्मा ने उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में बैठाया। गोद में बैठाते ही जैसे ही साधु महात्मा ने नरसिंह जी के सर पर हाथ रखा, हाथ रखते ही साधु महात्मा बोले, मैया तुम्हारा ये पोता है, तुम्हारा जो पोता है ये भगवान का इतना परम भक्त बनेगा, इतना परम भक्त बनेगा कि ये स्वयं भगवान को प्रकट करेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कहा कि इसके लिए भगवान स्वयं इस धरा धाम पर आएंगे। तो बुढ़िया माई को ये बात मजाक लगने लगी। बोले, महाराज जी आपके मुख से मजाक शोभा नहीं देता है, आप सही सही बताइए क्या बात है। ना ही तो ये मुख से बोल सकता, ना ही कानों से सुन सकता, तो भक्ति क्या ये पैरों से करेगा? भक्ति के लिए भी, भगवान का भजन करने के लिए भी जबान चाहिए और कानों से भजन सुनने के लिए कान चाहिए। तो ये कैसे भजन करेगा, कैसे भक्त बनेगा? तो अब साधु महात्मा ने अपने कमंडलों से जल लिया, जल का आचमन किया है और आचमन करके नरसिंह जी के मस्तक पर वो जल फेंका है। और जल फेंकते ही साधु महात्मा ने कहा, कहो बेटा राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इतना कहते ही महाराज, मेरे ठाकुर जी महाराज की कृपा हुई, कृपा दृष्टि से जन्म से गूंगा और बहरा बालक आज जोर जोर से बोलने लगा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जन्म से गूंगा और बहरा बालक बोलने लगा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये छोटा शब्द नहीं है महाराज, राधे कृष्ण, ये बहुत बड़ा शब्द है। आगे जब भी कोई कथा हो, कोई मायरा हो, कोई प्रसंग चल रहा हो, कोई साधु महात्मा अगर प्रवचन कर रहे हो, तो आप वहां जाकर ये जरूर बोलना, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो सोच लो, राधे कृष्ण कहने से नरसिंह जी जन्म से गूंगे और बहरे थे, वो उनको सुनाई देने लगा और मुख से आज वो बोलने लगे। राधे कृष्ण बोलने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज। तो हमें भी राधे कृष्ण का जाप करना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज महाराज नरसिंह जी राधे कृष्ण का उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अब बुढ़िया माई के खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
बुढ़िया मैया खुशी के मारे झूमने लगी, नाचने लगी, कहने लगी, मेरा पोता बोलने लगा, मेरा पोता बोलने लगा, मेरा पोता बोलने लगा। अब बुढ़िया माई वहां से जाने लगी। उससे पहले बुढ़िया माई ने साधु महात्मा से कहा, महाराज जी आप हमारे घर में आइए, हमारे घर में भोजन कीजिए, और मेरा बेटा बड़ा अफसर है तो आपको बहुत सारी दक्षिणा भी देगा। तो महाराज जी ने कहा, मुझे दक्षिणा की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं और मुझे भजन करने दीजिए। तो बुढ़िया ने कहा, नहीं महाराज जी, आपने मेरा पोता बोलता किया है, मैं आपको कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर दूंगी। अब महाराज बुढ़िया माई, पहले औरतें चलती थी अपने पल्लू को 5-10 रुपए बांध कर चलती थी। आज चलते हैं क्या? चलती हो माता? पल्लू के गांठ लगाकर चलती थी। आजकल तो किट रखा है महाराज जी। श्री राधे। पहले माताएं अपने पल्लू को 5-10 रुपए बांध कर चलती थी। अगर कोई साधु महात्मा मिल गया तो उनको देने में, दक्षिणा देने में काम आएगी। अब नरसिंह जी की दादी वो गांठ खोल रही है। गांठ खोलते हुए महाराज जी को बोल रही है, महाराज जी आपको कितनी दक्षिणा दूं? महाराज जी ने कहा, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाएं और मुझे भजन करने दें। ऐसा कहकर नरसिंह जी की दादी ने कहा, नहीं महाराज जी, मैं आपको दक्षिणा जरूर दूंगी, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। तो अब नरसिंह जी की दादी ने महात्मा जी को 5 रुपए दक्षिणा में दिए हैं और बोली, आपका पैसों से क्या मतलब? आप तो साधु संत फक्कड़ फकीर हो, फक्कड़ फकीर को साधु पैसों से क्या मतलब? अब नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को लेकर घर के लिए रवाना हुई। जैसे ही घर जाने लगी, गली में शोर मचाने लगी, मेरा पोता बोलने लगा, मेरा पोता बोलने लगा। नरसिंह जी भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। अब जैसे ही महाराज नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को लेकर घर पहुंची तो नरसिंह जी की भाभी थी धुरीती गोरी, उसको यह बात खटक गई। नरसिंह जी की दादी ने कहा कि मेरा पोता बोलने लगा, इसको कानों से सुनाई देने लगा। तो भाभी ने कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो? जन्म से गूंगा और बहरा बालक कभी बोल सकता है क्या? ऐसा कहकर नरसिंह जी की दादी ने कहा, बेटा अपनी भाभी को बोलकर बताओ। अब महाराज नरसिंह जी कहने लगे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। क्या जाप करने लगे? राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो महाराज ये बात नरसिंह जी की भाभी को खटक गई कि जन्म से गूंगा और बहरा बालक आज बोलने लगा। अब महाराज बुढ़िया माई को लालच हो गया, लोभ हो गया। क्या लोभ हुआ कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक अगर मेरे इस पोते का विवाह हो जाए तो मैं आराम से मर सकती हूँ। मेरे को किसी चीज की चिंता नहीं है। अगर आज मेरा पोता बोलने लगा है, इसकी विवाह हो जाए तो मैं आराम से मर सकती हूँ। ये सब सोचकर समय बीतता गया। अब नरसिंह जी का विवाह निश्चित हो गया। नरसिंह जी का विवाह एक सुंदर सी सुशील सी कन्या के साथ नरसिंह जी का विवाह हो गया। अब महाराज विवाह के पश्चात बुढ़िया थी, लोभ आ गया। कैसा लोभ आया? जैसे आज हम सब के अंदर है। पहले क्या कहा कि अगर मेरा पोता बोलने लग जाए तो मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैं आराम से मर सकती हूँ। फिर बोलने लगा तो कहा कि अगर इसकी शादी हो जाए तो मैं आराम से मर सकती हूँ। अब क्या कहने लगी? मेरे पोते की शादी हो गई है, घर में बहू आ गई है, अभी मेरी एक अंतिम इच्छा है। बोले क्या? अगर मैं अपने
पोते के बच्चे को अपनी गोद में खिलाऊं, उसके बाद मैं आराम से मर सकती हूँ। ये काया है महाराज, इसकी कभी भरपाई नहीं होगी। लोभ बना रहेगा, मनुष्य की खोपड़ी कभी नहीं भरती महाराज। अगर आज हमारे पास इतनी धन दौलत संपत्ति है, हम यही कामना करते हैं कि हमारे पास और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। आज महाराज नरसिंह जी की दादी सोचने लगी कि अगर मेरे पोते को कोई बच्चा हो जाए तो मैं आराम से मर सकती हूँ। अभी महाराज समय बीतता गया, समय बीतते देर नहीं लगती, नरसिंह जी की पत्नी ने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। उस लड़की का नाम कुंवर बाई था, जिसे हम नानी बाई के नाम से जानते हैं। हमें इतना पता है नानी बाई है, लेकिन उसका नाम नहीं पता क्या नाम था। उसका नाम था कुंवर बाई। कुंवर बाई नाम था, जिसे हम नानी बाई के नाम से जानते हैं। जैसे ही एक बच्ची का जन्म हुआ, अब महाराज भाभी को बात खटक गई। बोली धीरे धीरे नरसिंह का परिवार बढ़ रहा है, अब कैसे करूं। अब महाराज समय बीतता गया। समय बीतने के पश्चात नरसिंह जी की पत्नी को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। महाराज दुर्भाग्य से जब पुत्र 2 वर्ष का हुआ तो सांप के डसने से उस पुत्र की मृत्यु हो गई। आज महाराज सांप के डसने से उस पुत्र की मृत्यु के पश्चात नरसिंह जी की पत्नी रुदन करने लगी। तो नरसिंह जी ने कहा, नहीं, हमें रुदन नहीं करना है, हमें भगवान का भजन करना है। ये भगवान का प्रसाद था जो हमें मिला, और भगवान ने स्वयं अपने पास बुला लिया। ऐसा करते करते महाराज नरसिंह जी की पत्नी रुदन नहीं किया। अब बुढ़िया माई ने सोचा, ये जो मेरी पोती है ये विवाह के योग्य हो गई, अगर इसका विवाह हो जाए तो मैं आराम से मर सकती हूँ। कामना देखिए महाराज, फिर से कामना जाग उठी कि मेरी इस पोती का विवाह हो जाए, उसके बाद मैं आराम से मर सकती हूँ। आज महाराज नरसिंह जी की बेटी का विवाह श्री रंग जी के घर नगर अंजार में नागर कुल में वसंत राय के साथ उस बेटी का विवाह तय कर दिया। बड़ी धूमधाम के साथ बेटी का विवाह किया, विदाई कर। ये होता है महाराज भाव। इन्होंने पहले 5 दिन क्लास लगाई है, अभी आपकी बारी है महाराज। भाव देखा है मैंने, हमने कथा की है, लेकिन जो भाव हमें अली मोहम्मद में मिला, मैं चाहता हूं उससे ज्यादा हमें नेजिया में भाव जरूर मिले। ठाकुर जी के प्रति भाव रखते हुए, अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाते हुए, अभी इन्होंने बोल दिया, अभी आप बोलो। कभी राम बन के चलो सीख जाओगे धीरे धीरे। चलो महाराज जी कीर्तन कर दीजिए। बोलिए कृष्ण भगवान की।
अरे नटवर नागर नंदा भजो मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे भाई गोविंदा। सांवली सूरत मुख चंदा भजो मन गोविंदा, सांवली सूरत मुख चंदा भजो रे भाई गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे भाई गोविंदा। जिस जननी ने तन जन्म दियो है, जिस जननी ने तूने जन्म दियो है, अरे कर काम मत गंदा भजो मन गोविंदा, करो न काम कोई गंदा भजो मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे भाई गोविंदा। धर्मराज के जाना होगा, धर्मराज घर जाना होगा, तेरे यम मारेगा डंडा भजो रे मन गोविंदा, यम मारेगा डंडा भजो रे भाई गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजो मन गोविंदा, नटवर। सब सखियों में राधा जी बड़े हैं, सब सखियों में राधा जी बड़ी है, अरे जो नदियों में गंगा भजो मन गोविंदा, जो नदियों विच गंगा भजो रे भाई गोविंदा। बोलो नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे भाई गोविंदा। सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं, जो तारों में चंदा भजो मन गोविंदा, जो तारों में चंदा भजो रे भाई गोविंदा। बोलो नटवर नागर नंदा भजो मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। सांवली सूरत मुख चंदा भजो मन गोविंदा, सांवली सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो महाराज उधर नरसिंह जी की बेटी का विवाह हो गया बड़े धूमधाम के साथ। नरसिंह जी की बेटी का विवाह हो गया। अब महाराज कुछ समय पश्चात बुढ़िया माई भगवान को प्राप्त हो गई। उसका सपना पूरा हो गया। कह रही थी कि मेरा पोता बोलना लग गया। पोते की शादी हो गई, पोते के बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई। अब महाराज बुढ़िया की मृत्यु के पश्चात नरसिंह जी और उसकी पत्नी अपने भाई भाभी के पास रहने लगे। नरसिंह जी नित्य प्रति ठाकुर जी का भजन करते, कीर्तन करते, ठाकुर जी महाराज के चरणों में लीन रहते। उधर महाराज नरसिंह जी की भाभी को ये बात खटक गई। आज नरसिंह जी के घर में इतने नौकर चाकर होते हुए भी नरसिंह जी और उसकी पत्नी से नौकरों की भांति काम करवा रही है। कह रही है तुम पूरा दिन भगवान का भजन में लगे रहते हो, भगत बनते फिरते हो, तुम्हें मैं बनाऊंगी और तुमसे नौकरों की भांति काम करवाऊंगी। अब महाराज
नरसिंह जी की पत्नी जैसे झाड़ू लगाती तो नरसिंह जी की भाभी झाड़ू लगाने के पश्चात फिर से कचरा फेंक देती। अगर खाना बना लेती तो उस खाने के अंदर नमक मिर्च ज्यादा डाल देती और उसके बाद नरसिंह जी की पत्नी को खूब डांट लगाती। ऐसा चलते चलते महाराज नरसिंह जी को घर का सारा काम करवाती, गौशाला का काम करवाती। अब नरसिंह जी को कहती है कि तू जा और जाकर जंगल से संध्या के लिए लकड़ियां लेकर आ। अगर लकड़ियां लेकर आएगा तो तुम्हें भोजन मिलेगा, नहीं तो तुझे भोजन नहीं मिलेगा। अब नरसिंह जी गौशाला से रस्सी ली है, रस्सी लेकर जंगल में चले गए। जंगल से लकड़ियां काटी है, लकड़ियां काट कर गट्ठर बनाकर नरसिंह जी सर पर रख कर चल रहे हैं। जैसे ही नरसिंह जी लकड़ी सर पर रख कर चल रहे हैं, रास्ते में महाराज नरसिंह जी को एक कीर्तन सुनाई दिया। अब नरसिंह जी उस कीर्तन की तरफ चल दिए। अगर कोई भगवान का परम भक्त होता है, उसको अगर कीर्तन की एक धुन सुनाई दे दे तो वो वहीं तक पहुंच जाएगा। आज नरसिंह जी को कीर्तन सुनाई दिया तो नरसिंह जी भी उस कीर्तन में पहुंच गए। नरसिंह जी ने पंडाल के बाहर लकड़ियां रखी और उस कीर्तन के अंदर जाकर झूमने लगे, नाचने लगे। नरसिंह जी उस कीर्तन के अंदर इतने खो गए कि नरसिंह जी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल बैठे। नरसिंह जी को ये पता नहीं चला कि तू किस काम के लिए आया था, तुझे प्यास लगी है, तुझे भूख लगी है, अपनी सब शुद्ध बुद्ध भूल बैठे नरसिंह जी। अब महाराज नरसिंह जी जैसे ही कीर्तन संपन्न हुआ, नरसिंह जी की अचानक आंख खुली। आंख खुलते ही नरसिंह जी को ध्यान आया कि भाभी ने मेरे को लकड़ियां लाने के लिए भेजा था और सुबह से शाम हो चुकी है, लेकिन मैं अभी तक लकड़ियां लेकर नहीं गया। अब नरसिंह जी डरते डरते चुपके से वो लकड़ियां उठाई। लकड़ियां उठाकर जैसे ही नरसिंह जी लकड़ियां रखने लगे, अचानक से वो रस्सी टूट गई। जैसे ही महाराज रस्सी टूटी, रस्सी टूटने से उन लकड़ियों से आवाज आई तो भाभी एकदम अचानक बाहर आई और आकर नरसिंह जी को डांट लगाने लगी, फटकारने लगी और कहने लगी, अभी तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, उस कीर्तन में जाओ, वही कीर्तन ही तुम्हें भोजन दे देगा, हमारे पास क्यों आया है? बोले भाभी कीर्तन चल रहा था, उस कीर्तन में मैं भजन में लग गया, मुझे पता ही नहीं चला। भाभी ने कहा फिर से चला जा, तुझे किसने रोका है? और आज तू मुझसे खाना मत मांगना, मैं तुझे रोटियां नहीं दूंगी। फिर नरसिंह जी गिड़गिड़ाने लगे, भाभी मैं पूरे दिन का भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया, आप मुझे रोटियां दे दो, मैं रोटी खा लूं। अब उस भाभी ने नरसिंह जी को 3 दिन की बासी रोटी दे दी, जो तोड़ने से टूटे ना, पानी में डाल दे तो कम से कम 4 घंटा गले ना महाराज। ऐसी रोटी नरसिंह जी को दे दी। अब महाराज नरसिंह जी रोटियों को देखकर भाभी से कहा, भाभी रोटी ठंडी है, थोड़ी ऊनी दे दो। क्या दे दे? ऊनी। ऊनी का मतलब गरम। भाभी रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी गरम कर दो जिससे मैं खा सकूं। जैसे ही नरसिंह जी ने गरम रोटी मांगी तो भाभी का पारा ऊंचे आसमान को छू लिया और नरसिंह जी को फटकारने लगी और कहने लगी, तुझे खाना है तो खा ले, नहीं तो तेरे राधे राधे जप। अब नरसिंह जी रोते रोते कुछ तो रोटी खाई है पानी के साथ और कुछ पानी पीकर वहां से उठकर और गौशाला में चले गए।
उधर नरसिंह जी की पत्नी रो रही है, कह रही है देखो आज इतने बड़े घराने होते हुए भी मेरा पति आज इतनी बासी रोटी खा रहा है। फिर भी वो चुप रही। धैर्य देखिए महाराज, लेकिन आजकल धैर्य कहाँ है। आजकल धैर्य नहीं है। नरसिंह जी की पत्नी धैर्य करते हुए कह रही है चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी का प्रसाद समझकर हमने खा ली है। अब जैसे ही नरसिंह जी का भाई घर पर आया, आते ही आपको पता है कैसे कान भरती है। आप तो नहीं भरती, मेरे को पता है, आपके चेहरे से लग रहा है। नहीं तो हारा थका पति काम से आता है, आते ही उसके कान में शपर 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 लग जाती है। वो ये नहीं सोचती कि ये हारा थका आया है, पूरा दिन काम किया है, अभी उसको कम से कम भोजन तो करने दे। फिर भी महाराज आते ही उसका काम यही था, उसने अपने पति के कान भर दिए और कहने लगी तेरा भाई पूरा दिन भजन में लगा रहता है, अगर उसको काम कह दे तो वो काम नहीं करता। आज या तो तेरा भाई इस घर में रहेगा या फिर मैं रहूंगी। ये सब कहते ही नरसिंह जी के भाई के नीचे, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई महाराज। क्यों? क्योंकि भाई होता है, एक भाई की दूसरी भुजा होती है महाराज। भुजा तब तक होती है जब तक भाई कुंवारा होता है। जैसे ही उसकी शादी हुई, शादी के पश्चात एक भुजा उसकी पत्नी खींचती है, एक भुजा उसकी माँ खींचती है। बेचारा भाई बीच से फट जाता है। वो सोचता रहता है मैं कहां फंस गया और मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। फिर भी महाराज उसकी पत्नी ने उसको खूब भड़का दिया। उसके पश्चात नरसिंह जी को अपने पास बुलाया। नरसिंह जी को अपने पास बुलाकर कहा कि नरसिंह, या तू तेरे ठाकुर का भजन छोड़ दे या तू इस घर से चला जा। इतना कहते ही नरसिंह जी रोने लगे, बोले भैया मैं ये घर छोड़ दूंगा लेकिन मैं मेरे ठाकुर का भजन नहीं छोड़ूंगा। बोला मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ, जिसने मुझे बोलना सिखाया, जिसने मुझे सुनना सिखाया, मैं उसका भजन नहीं छोड़ सकता महाराज। अब नरसिंह जी को डांट फटकार लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। नरसिंह जी गांव के बाहर एक चबूतरे पर जाकर बैठ गए। नरसिंह जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे भाई का दिमाग गर्म है, जब ठंडा होगा तो मुझे लेने के लिए आ जाएगा। आज महाराज नरसिंह जी उस चबूतरे पर बैठे रुदन कर रहे हैं, ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं। और ठाकुर जी का भजन करते करते उनको पता नहीं कब निद्रा देवी ने घेर लिया। नरसिंह जी को नींद आ गई। जैसे ही सुबह हुई नरसिंह जी की आंख खुली। आंख खुलते ही नरसिंह जी की आंख में आंसू आ गए और कहा कि आज मेरे भाई भाभी ने मेरा पता भी नहीं लिया। ऐसा कौन सी गलती हो गई महाराज। सब स्वार्थ के लोग हैं यहाँ पर। ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। जब तक मैं उनके घर में कार्य करता था तो मुझे अपने घर में रखे थे, लेकिन आज जब मैंने ये कह दिया कि मैं मेरे ठाकुर का भजन करूंगा तो मुझे घर से ही निकाल दिया महाराज। ये तो दुनिया बहुत मतलबी है महाराज, बहुत स्वार्थ भरी दुनिया है महाराज। तो अब नरसिंह जी क्या कह रहे हैं, बड़ा ही सुंदर भाव है। आइए। और नरसिंह जी कहने लगे, आपके देसी भाषा का एक शब्द है, मीठी मीठी तालियां बजाकर उस भजन का एक एक शब्द सुनने योग्य है। क्या कहेंगे, हे रे मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, रे गरज के बिना कोई नहीं प्यारा। ओ मत
मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, कोई नहीं प्यारा, गरज के बिना कोई नहीं प्यारा, ओ मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। श्री राधे। नरसिंह जी कह रहे हैं मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। ये तो दुनिया स्वार्थ की बनी हुई है। आज जब तक किसी को स्वार्थ है तब तक ही वो पूछता है, नहीं कोई किसी को नहीं पूछेगा। और नरसिंह जी क्या कहने लगे? श्री राधे। जब तक बेल चले हड़िए में सब कोई लागे प्यारा, जब तक बेल चले हरिये में हर कोई गाल चारा, हर नीरण चरण की बरिया बन लोग देवे दुत्कारा रे, गरज के बिना कोई नहीं प्यारा, ओ मतलब के बिना। नरसिंह जी कहने लगे, नरसिंह जी कहने लगे क्या कहा है? कितनी बड़ी बात कही है नरसिंह जी ने यहाँ पे। क्या बताया? जब लग बैल चले हड़िये में हर कोई घाल चारा। आज अपने घर में बैल होगा, सबके घर में बैल मिलेगा। हमारा स्वार्थ कहाँ तक है? जब तक हमारे घर में बैल है, जब तक वो हल चलेगा तब तक ही हम उसको अपने घर में रखेंगे। और जब वो बूढ़ा हो जाएगा, बैल नहीं चलेगा तो उसकी हम नाथ निकाल देंगे महाराज। जैसे ही उसकी नाथ निकाल देंगे वो घर घर जाकर लाठी खाएगा। फिर भी कहा, देखो महाराज, नरसिंह जी ने एक बैल का उदाहरण दिया है। कह रहे हैं कि बैल को जब तक रखा कि वो काम कर रहा था, आज वो बूढ़ा हो गया है, किसी काम का नहीं है। तो नरसिंह जी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर भी मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। क्या कहा? श्री राधे। मात पिता जब आछिर लागे धंधा पीटे सारा, मात पिता जब अच्छे लागे धंधा पीटे सारा, पूत पवन का सारा कोनी लोग देवे दुत्कारा रे, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, ओ गरज के बिना कोई नहीं, ओ कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, ओ गरज के बिना कोई नहीं प्यारा। नरसिंह जी क्या कहने लगे? कितना सुंदर कहा है नरसिंह जी ने। मात पिता जद आछिर लागे धंधा पीटे सारा, मात पिता जद आछिर लागे धंधा पीटे सारा, मात पिता जद आछिर लागे धंधा पीटे सारा, ओ मात पिता जद आछिर लागे धंधा पीटे सारा, बूढ़े हो जे काम न होता, बूढ़े हो जे काम न होता, पुत्र दे दुत्कारा रे, गरज के बिना कोई नहीं प्यारा। क्या कहा? माता पिता जब अच्छे लगते हैं, जब तक वो जवान हैं, काम करते हैं। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, उनसे काम नहीं होता, तो उनका पुत्र ही उन्हें दुत्कारा देते हैं और कहते हैं, माता पिता आप मेरे कोई काम के नहीं हो, आप हमारे लिए एक बोझ बनकर रह गए हो। तो यहाँ पर नरसिंह जी फिर से कह रहे हैं, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। श्री राधे। अब क्या कहा?
अब आ गई महाराज उन बहुओं की बारी। क्या कहा? सास ससुर ने बहू काट दे, बोले बोल करारा। सास बहू ने बहू काट दे, बोले बोल करारा। सास ससुर ने बहू काट दे, बोले बोल करारा। सास ससुर ने बहू काट दे, बोले बोल करारा। कुत्ते ताड़न का सुख को न्या, कुत्ते ताड़न का सुख को न्या, छाती फूकण आ रहा है। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, ओ गरज के बिना कोई नहीं प्यारा, ओ कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, ओ गरज के बिना कोई नहीं प्यारा। क्या कहा कि सास ससुर को बहू काट दे, बोले बोल करारा। आजकल महाराज ये बात हर घर के अंदर है कि जब बहू घर में आ जाती है तो उसकी सास की हमेशा ऐसी रहती है महाराज, और कहती है तू कोई काम की नहीं है। अगर घर के अंदर कोई पशु बढ़ गया, कोई कुत्ता आ गया, तो वो बहू सीधी कहती है कि तुझे तो कुत्ते निकालने का भी सुख नहीं है, तो अभी मैं तेरा क्या करूं? तू कुत्ते भी नहीं निकाल सकती। तो नरसिंह जी कह रहे हैं मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। और क्या कहा श्री राधे? और कहने लगे कह हरि स्वरूप हरि ने भजले, हो जागा निस्तारा। कह हरि स्वरूप हरि ने भजले, हो जागा निस्तारा। राम भजनिए पार उतर गे, राम भजनिए पार उतर गे, ना डूबे मझधारा। ओ गरज के बिना कोई नहीं प्यारा, ओ मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, ओ कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, ओ गरज के बिना कोई नहीं प्यारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। समझ में आया क्या कहा कि मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। पहले महाराज बेटे के लिए कहा है कि मात पिता जद अच्छे लगे, धंधा पिटे सारा, बुढ़ा हो जाए काम ना होता, पुत्र दे धुतकारा। ये बात परम सत्य है महाराज। उसके बाद कहा है सास ससुर ने बहू काट दे, बोले बोल करारा, कुत्ते ताड़न का सुख कोन्या, छाती फूंकण आ रहा। तो महाराज नरसिंह जी कह रहे हैं इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के हैं। स्वार्थ ही इस दुनिया का परम लक्ष्य है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर कहा है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग ही करही सब प्रीति। जब तक हम स्वार्थ करेंगे, जब तक हमारा स्वार्थ रहेगा, तब तक ही लोग हमें पूछेंगे, अन्यथा कोई नहीं पूछेगा महाराज। अब महाराज नरसिंह जी हार थक कर इस दुनियादारी से हार चुके हैं, थक चुके हैं, और बोल रहे हैं मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। अब नरसिंह जी ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, लहर उठी वैराग की और करम भये चकचूर,
विषय कामना सब मिटी, मोह भगे अति दूर। नरसिंह जी ने कहा मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा तो वो परम पिता परमात्मा है, वो राधे कृष्ण है, मैं उसका जाप करूंगा। और अब नरसिंह जी ने साधु महात्मा बनने का निर्णय कर दिया। अब महाराज नरसिंह जी सब कुछ अपना गृहस्थ आश्रम त्याग कर साधु महात्मा बन गए। अब नरसिंह जी रोते बिलखते अपने गांव के दूर जा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब नरसिंह जी एक घोर जंगल में चले गए। हार थक कर भूखे प्यासे थे, एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसे ही महाराज नरसिंह जी वट वृक्ष के नीचे बैठे और बैठकर नरसिंह जी ने सोचा कि मेरे कुल के देवता भगवान शंकर है, मेरी दादी भगवान शंकर की पूजा करती थी, आज मैं भी उस भगवान शंकर की पूजा करूंगा। अब नरसिंह जी थोड़े आगे गए। आगे जाते ही नरसिंह जी को उस घोर जंगल के अंदर एक मंदिर दिखाई दिया। महाराज आपको पता है घोर जंगल के अंदर किन किन देवताओं का मंदिर होता है? किस किस का होता है? या तो भगवान शंकर का आपको घोर जंगल के अंदर मंदिर मिलेगा, या बालाजी महाराज का आपको उस घोर जंगल के अंदर मंदिर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही वो देवता है जिनकी पूजा सबसे सरल है, सबसे आसान है, जो हर संकट का नाश कर सकते हैं। हनुमान चालीसा किस किस ने पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा। हनुमान चालीसा के अंदर आता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यही वो देवी देवता है, यही वो देवता है जिनकी पूजा सबसे आसान है। बाकी देवी देवताओं की पूजा कठिन है, उनको भोग लगाना पड़ता है, उनका स्नान करवाना पड़ता है, उनकी आरती वंदना करनी पड़ती है। महाराज आज नरसिंह जी को एक मंदिर दिखाई दिया। अब नरसिंह जी उस मंदिर के पास चले गए। मंदिर के पास जाते ही एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के अंदर नरसिंह जी ने स्नान किया और स्नान के पश्चात नरसिंह जी उस भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करने लगे और अर्चना करने लगे और कहने लगे, ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, और आक धतूरा लाऊं। शिव ही शिव ने गाऊं, कोई नहीं जाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब नरसिंह जी भगवान शंकर की पूजा करने लगे। मैं तो भगवान शंकर को पूजा कर रहा हूँ, मैं भगवान शंकर को जल चढ़ा रहा हूँ, मैं भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ा रहा हूँ, मैं भगवान को प्रसाद चढ़ा रहा हूँ। अब महाराज नरसिंह जी भगवान शंकर की पूजा करके भगवान शंकर को प्रणाम करने लगे। जैसे ही प्रणाम किया, नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए और रो कर कहने लगे, हे शंकर भगवान, मेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब नरसिंह जी भगवान शंकर की कठोर तपस्या करने का निर्णय कर लिया। अब नरसिंह जी ने 7 दिन तक कठोर तपस्या करी है और भगवान शंकर की कठोर तपस्या कर रहे हैं।